Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to AZ Online Academy. This is Zulfikar Farid Malik, your English teacher. So today our topic is syllable. आज जो हमारा टॉपिक है वो है syllable. पिछले लेक्चर्स में हमने जो पिछला लेक्चर था हमने वहाँ पे वर्ड क्लियर कर लिया था और जो वर्ड की डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से क्लियर कर ली थी और ये भी पढ़ा था कि वो एक वर्ड कहाँ पे नाउन, कहाँ पे वर्ब और कहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अब देखते हैं कि सलेबल क्या है। तो सलेबल को आगे पढ़ने से पहले पहले हमें उसकी डेफिनेशन से वाकिफ़ होना चाहिए कि जो सलेबल है वो है क्या। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन को देखिएगा। कहते हैं कि इट इज़ अ यूनिट इन विच अ वर्ड इज़ डिवाइडेड। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो वर्ड है वो, जो सलेबल है वो क्या होता है, हिस्सा होता है, एक यूनिट होता है एक वर्ड का। इज़ डिवाइडेड, जो उसे डिवाइड करता है, एक वर्ड को जो डिवाइड करता है, हम उससे कहते हैं कि ये क्या है, सलेबल है। तो कहते हैं कि कंटेनिंग अ वॉवल साउंड, ये मुश्तमिल होता है किस पे, वॉवल साउंड पे होता है। एंड यूजुअली वन और मोर कॉन्सोनेंट्स, तो इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट भी होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो यानी कि कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट और वॉवल, यानी कि इस तरीके से ये होगा यूज़। तो यानी कि पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, यानी कि इस तरीके से ही जो भी हमारा वर्ड होगा उसमें इस तरीके से ही यानी कि यूज़ होगा। अब देखें कैसे। अब यहाँ पे कहता है कि जैसे कि हमें एग्जाम्पल्स नीचे मिले हुए हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे एक कैट है, कैट, तो यहाँ पे कहते हैं कैट क्या है, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है सलेबल का, यानी कि इसमें वन सलेबल है, वन सलेबल। देखो जैसे मैं साउंड निकालता हूँ कैट का, ये तकसीम नहीं होता मेरा साउंड, यानी कि डिवाइड नहीं होता फर्दर और वर्ड्स में। तो यहाँ पे कहते हैं कि और साउंड में, तो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो मैं वर्ड ले रहा हूँ कैट, ये एक ही सलेबल है, इसमें वन सलेबल आ जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है कैटल, कैटल। अब यहाँ पे देखिए ये दो साउंड्स में मेरा तकसीम हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है कि टू सलेबल्स हैं। फिर नेक्स्ट है रजिस्टर, यानी कि जो रजिस्टर वर्ड है वो कितने यानी कि सलेबल में तकसीम हो रहा है, तीन सलेबल में वो तकसीम हो रहा है कि रजिस्टर। फिर है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो एक वर्ड मिला है पाकिस्तानी, तो ये जो पाकिस्तानी है ये कितने सिलेबल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने सिलेबल में डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारा फोर सिलेबल है। फिर से सुनिएगा कैसे, कहते हैं कि पाकिस्तानी, ठीक है। तो ये था सिलेबल के, सिलेबल चीज़ होती क्या है, यानी कि जो सिलेबल हो गया क्या है, वो एक वर्ड का हिस्सा है, एक वर्ड का हिस्सा है जो एक वर्ड को डिवाइड करता है और वो मुश्तमिल होता है वॉवल के साउंड पे। कौन से साउंड पे, वॉवल के साउंड पे, और इसमें एक या फिर मोर इसमें कॉन्सोनेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं काइंड्स ऑफ अ सलेबल। अब सलेबल के काइंड्स भी हो जाते हैं, तो वो सलेबल के काइंड्स कौन कौन से हो जाते हैं, यहाँ पे जो सलेबल के काइंड है वो चार है। एक तो हो जाता है मोनोसलेबल, डिसलेबल और ट्राइसलेबल, और आखिरी हमारा पॉलीसलेबल। मोनोसलेबल, डिस या फिर बाइसलेबल, ट्राइसलेबल, नंबर 4 पे पॉलीसलेबल। अब ये मोनोसलेबल, डिस, ट्राई और ये पॉलीसलेबल, ये इनके काइंड्स हैं। तो ये काइंड्स होते क्या हैं, तो आओ चलें इन काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें जो मिला है पहला काइंड वो है मोनोसलेबल। अब ये मोनोसलेबल क्या है, इट्स वेरी इजी, ये बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। ये सलेबल बिल्कुल ही इजी है और इसके जो काइंड्स है वो भी बिल्कुल इजी हैं। तो यहाँ पे मोनोसिलेबल मिला हुआ है, तो मोनोसिलेबल पे कहता है कि इसकी डेफिनेशन से भी वाकिफ हो जाते हैं कि ये इसकी मोनोसिलेबल की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सच वर्ड्स विच वी कैन नॉट या फिर कांट डिवाइड इनटू पार्ट्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे ही वर्ड्स जो हम फर्दर कैन नॉट डिवाइड इनटू पार्ट्स, यानी कि मुख्तलिफ जो है ना वर्ड्स में या हिस्सों में हम उसे डिवाइड न कर सकें। ऐसे लफ्ज़ या फिर ऐसे अल्फाज जो हम उनको डिवाइड न कर सकें, एंड कैन अटर बाय वन मूवमेंट ऑफ आवर टंग, यानी कि जो हम एक ही मूवमेंट में अपनी ज़बान से वो उच्चार करें, वही पढ़ें, वही अल्फाज यूज़ करें। तो देखें कैसे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मिला है, जैसे बुक,
पेन, एंड, इज, ये क्या है जो मैं ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो ये मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये मेरा एक ही साउंड निकल रहा है, साउंड मेरा टूट नहीं रहा ना, तकसीम नहीं हो रहा मेरा साउंड। तो यहाँ पे देखें, बुक, पेन, एंड, इज, एम, वाज, कट, बट, नन। अब यहाँ पे देखें, ये जो मोनोसिलेबल है, यानी कि यहाँ पे क्या इसने पहले ही बोल दिया था कि जो साउंड है, जो वर्ड्स का साउंड है, वो डिवाइड नहीं होगा पार्ट्स में, वो हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा, और जो हम इसे प्रोड्यूस करेंगे या फिर हम इसे अटर करेंगे तो ये एक ही मूवमेंट में हमारी टंग में से बाहर आएगा। तो ये हो गया मोनोसिलेबल। उसके बाद है डिस या फिर बायसिलेबल भी हम इसे बोल सकते हैं। आप इसे डिसलेबल भी पढ़ सकते हैं या फिर बायसिलेबल भी पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं पर टेस्ट में आ जाता है कि भाई डिसलेबल क्या है, या फिर बायसिलेबल लिखा होता है, या फिर बायसिलेबल क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बायसिलेबल या फिर डिसलेबल क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि सच वर्ड्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि ऐसे ही अल्फाज जो डिवाइड हों इनटू टू पार्ट्स, सिर्फ और सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड हो, सिर्फ और सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम हो। अब वो दो हिस्सों में तकसीम कैसे हो, और सुनिएगा, इसके एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ईटिंग, ईट इंग, ईट इंग, यहाँ पे देखें दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है ना। और सुनिएगा, ईट इंग। फिर है रीडर, कौन सा, रीडर, रीड अर, रीड अर। फिर है टीचर, टीच अर, टीच अर, टीचर। फिर है इंग्लिश, 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 ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है स्पीकर। नेक्स्ट क्या है, स्पीकर, स्पीकर पे आते हैं, ठीक है। अब क्या था, स्पीकर। अब यहां पे आ जाता है कि स्पीकर, स्पीकर के बाद है फोम। और से सुनिएगा, फोम, फोम, फोम। यहां पे देखें, यहां पे क्या है, दो यहां पे वॉवेल्स हैं। अब यहां पे है कि सबसे पहले कॉन्सोनेंट, वावेल, फिर वावेल, फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे देखें, ये था हमारा डिसलेबल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में तकसीम होता है। जो दो हिस्सों में तकसीम करे, दो हिस्सों में तकसीम करे, वही हमारा डिसलेबल या फिर बायसिलेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ट्राइसिलेबल। अब ये ट्राइसिलेबल क्या है, ट्राइसिलेबल भी कहते हैं कि सच वर्ड्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ट्राइसिलेबल में क्या कहता है कि सच वर्ड्स, यानी कि ऐसे अल्फाज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, यानी कि जो तीन हिस्सों में ही तकसीम हो वर्ड। कोई भी हमें वर्ड मिला हो वो तकसीम हो कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में, तो उससे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्राइसिलेबल है। तो यहाँ पे देखें कैसे इसके एग्जांपल्स हमें मिले हैं कि एक है कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल में कहते हैं कि कैपिटल। अब यहाँ पे तीन हिस्सों में तकसीम है। फिर है कि डिवाइड, डी वाई डेड, डी वाई डेड। अगर सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होता तो फिर वो दो हिस्सों में होता, यानी कि फिर वो डिस या फिर बायसिलेबल होता। यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड, डी वाई डेड, ये है ट्राइसिलेबल पे। नेक्स्ट है रजिस्टर, रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर, ये क्या है, कितने हिस्सों पे, यानी कि तीन हिस्सों पे हो रहा है, साउंड हमारा तकसीम हो रहा है। नेक्स्ट है फैथफुलनेस, फैथफुलनेस, यानी कि कितने, तीन हिस्सों में ये तकसीम हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है, ट्राइसिलेबल ही है। नेक्स्ट है पॉलीसिलेबल। अब पॉलीसिलेबल क्या हो जाती है, तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन से वाकिफ होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि सच वर्ड्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर और मोर देन फोर पार्ट्स। कहते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो तकसीम हो चार या फिर चार से ऊपर भी हो जाए, इससे कोई मसला नहीं है। कहते हैं चार हिस्से हो जाएं या फिर चार से ऊपर वाले हिस्से हो जाएं, वो हमारे पॉलीसिलेबल ही कहलाते हैं। यानी कि अगर तीन होंगे तो ट्राई हो जाएगा, दो होंगे तो डिस या फिर बायसिलेबल, अगर एक हिस्से पे होगा तो मोनोसिलेबल, ठीक है। अगर चार हों या फिर चार से ज़्यादा के हों तो उससे हम कहते हैं कि ये क्या है, पॉलीसिलेबल है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स मिले हुए हैं पॉलीसिलेबल के, तो कौन कौन से एग्जांपल्स मिले हुए, तो गौर से यहाँ पे देखिएगा और सुनिएगा। कहते हैं कि इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसमें ये जो एक वर्ड है इंटरनेशनल, ये कितने हिस्सों में तकसीम होता है, ये चार हिस्सों में तकसीम होता है। तो वो चार हिस्से कौन कौन से हैं, एक ही वर्ड के, यानी कि चार हिस्सों में, चार पार्ट्स में अगर ये
तकसीम होता है, डिवाइड होता है, तो फिर ये हमारे क्या हो जाता है, ये पॉलीसिलेबल हो जाता है। कि देखें इंटरनेशनल, यानी कि 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। जो अगला वर्ड है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, वो कम्युनिकेशन ये कितने हिस्सों में होता है तकसीम, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये भी यानी कि हमारा 4 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे ये भी पॉलीसिलेबल ही है। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, गौर से सुनिएगा वर्ड, कन्वर्सेशन यानी कि 4 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलीसिलेबल ही है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये 4 से ऊपर के हिस्सों में है। तो हमने डेफिनेशन में कहाँ पे, यहाँ पे पढ़ा था कि मोर देन 4 पार्ट्स, मोर देन 4 पार्ट्स यानी कि 4 हो या फिर 4 से ज़्यादा हो, 4 हो या फिर 4 से अगर ज़्यादा भी हो जाता है, फिर भी ये क्या है, पॉलीसिलेबल ही कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है हमारे ये 5 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, तो फिर ये यहाँ पे क्या है, ये भी पॉलीसिलेबल ही है। 4 हिस्सों में हो या फिर 4 से बढ़ जाए, तो फिर ये क्या है, पॉलीसिलेबल ही कहलाता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था पॉलीसिलेबल। उम्मीद होगी कि आप सबको पॉलीसिलेबल सिलेबल और सिलेबल के काइंड्स के बारे में अच्छा से पता चल गया होगा कि सिलेबल क्या होता है, और उसके अलावा जो हमने 4 काइंड्स पढ़े हैं कौन कौन से, मोनोसिलेबल, डिस या फिर बायसिलेबल, ट्राइसिलेबल एंड पॉलीसिलेबल, ये चीज़ें क्या हो जाती है। उम्मीद होगी कि आप सबको अच्छे तरीके से याद, ये समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।